आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी पर हो, रात के 10 बज रहे हो और अचानक बाहर से गोलियों की आवाजें आने लगे, तो आप क्या करेंगे? शायद छुप जाएंगे, शायद भाग जाएंगे, शायद बस दरवाजा बंद करके बैठ जाएंगे। लेकिन एक औरत थी, एक साधारण सी नर्स, जिसने उस रात ना छुपने का फैसला किया और ना ही भागने का। उसने फैसला किया लड़ने का, बिना किसी हथियार के, सिर्फ किसी नर्स की यूनिफॉर्म पहन के। इस साधारण सी नर्स का नाम था अंजलि कुलठे, और उस रात उन्होंने जो किया वो किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, वो सच था। 26 नवंबर 2008 की रात का सच। दोस्तों, हर बड़ी कहानी एक बेहद आम शुरुआत से होती है। अंजलि कुलठे एक साधारण मराठी परिवार से थी। मुंबई के कामा एंड अल्बलेस हॉस्पिटल में बतौर स्टाफ नर्स काम करती थी। यह हॉस्पिटल 1886 में बना था, मध्य मुंबई में सायन के पास। हर सुबह अंजलि जी मुंबई की लोकल ट्रेन पकड़कर आती थी। सफेद यूनिफॉर्म, गले में स्टेथोस्कोप, माथे पर एक शांत मुस्कुराहट। उनकी जिम्मेदारी थी मैटरनिटी वार्ड, यानी वो वार्ड जहां माएं बनने वाली औरतें होती हैं, जहां नई जिंदगियां जन्म लेती हैं, जहां दर्द भी होता है और खुशी भी। 26 नवंबर 2008 की शाम भी बिल्कुल आम थी। अंजलि जी नाइट शिफ्ट पर थी। उनके वार्ड में उस वक्त करीब 20 गर्भवती महिलाएं थीं। कुछ डिलीवरी के करीब थी, कुछ का दर्द शुरू हो चुका था। पूरा हॉस्पिटल एक शांत लय में चल रहा था। फिर रात के करीब 10:30 बजे वो शांति टूट गई। 26 नवंबर 2008 रात तकरीबन 9:20। मुंबई के कई हिस्सों पर एक साथ गोलियां चलने लगी। 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई आए थे। उन्होंने शहर के 12 अलग अलग जगहों पर हमला किया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी CST स्टेशन पर अजमल कसाब और अबू इस्माइल ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। सैकड़ों बेगुनाह लोग जो घर जाना चाहते थे, वो उस रात कभी अपने घर नहीं पहुंच सके। ताज होटल में आग लगी, ओबेराय में लोग बंधक बने, नारीमन हाउस में यहूदी परिवार घिरे और लियोपोल्ड कैफे खून से रंग गई। पूरा देश टीवी के सामने बैठा सन्न था। सबकी आंखें फटी हुई थी, दिल बैठ रहे थे। लेकिन सबसे खतरनाक मोड़ अभी आना बाकी था। CST पर गोलीबारी के बाद अजमल कसाब और अबू इस्माइल वहां से भाग निकले। पुलिस उनका पीछा कर रही थी और उसी भागते दौड़ते वो पहुंच गए कामा हॉस्पिटल के पास। वो हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में 20 गर्भवती महिलाएं थी, जहां कुछ बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे, जहां अंजलि कुलठे ड्यूटी पर थी। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। अंजलि जी अपने वार्ड में थी, तभी उन्हें सुनाई दिया पीछे की तरफ से गोलियों की आवाजें, और वो और उनकी सहयोगी नर्स आयाबाई जाधव खिड़की की तरफ दौड़ी। खिड़की की तरफ से उन्होंने जो भी देखा वो उन्हें जिंदगी भर नहीं भूला। 2 हथियारबंद आदमी अस्पताल की दीवार फांदकर अंदर आ गए थे। उन्होंने हॉस्पिटल के 2 गार्ड्स को गोली मार दी। भानु नारकर और बावन वालू उसी वक्त शहीद हो गए। अंजलि जी ने खिड़की से साफ देखा वो आतंकवादी कौन था। वो था अजमल कसाब। ठीक उसी पल एक गोली आई और आयाबाई जाधव की साड़ी खून से लाल हो गई। वो घायल हो गई थी। किसी और की जगह वो जमीन पर बैठ जाती, लेकिन अंजलि जी ने क्या किया? उन्होंने घायल आयाबाई को संभाला, उन्हें कैजुअल्टी सेक्शन तक ले गई, उनका इलाज शुरू करवाया और वापस अपने वार्ड की तरफ दौड़ पड़ी, क्योंकि वहां 20 गर्भवती महिलाएं उनका इंतजार कर रही थी। अंजलि जी ने वार्ड के दोनों भारी दरवाजे पूरी ताकत से बंद कर दिए। ठीक उसी वक्त जब कसाब पहली मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, वो दरवाजे उस रात एक दीवार बन गए, जिंदगी और मौत के बीच की दीवार। दरवाजे बंद थे, लेकिन खतरा टला नहीं था। आतंकवादी हॉस्पिटल की छत पर चले गए। वहां से उन्होंने नीचे खड़ी पुलिस पर गोलियां बरसाई, ग्रेनेड फेंके
पूरी इमारत हर धमाके से कांपती रही और उस कांपती इमारत के पहले फ्लोर पर एक छोटे से पेंट्री रूम में अंजलि जी ने 20 गर्भवती महिलाओं को समेट लिया। सोचिए उस कमरे का माहौल क्या होगा। बाहर गोलियां, बाहर धमाके और अंदर मां बनने की दहलीज पर खड़ी औरतें दर्द में, डर में और उनके साथ अंजलि कुल्ठे जी। वो उन्हें तसल्ली दे रही थी, धीमी आवाज में बोल रही थी, घबराओ मत, मैं यहां हूं, कुछ नहीं होगा। और उसी दौरान एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बाहर गोलियां चल रही थी और अंदर एक नई जिंदगी दुनिया में आना चाहती थी। अंजलि जी ने क्या किया, वो उस महिला को लेकर उसी खतरे में लेबर रूम तक गई और उस रात आतंक के बीच एक बच्चे ने जन्म लिया। रात के तकरीबन 10 बजे से सुबह के 8 बजे तक, यानी पूरे 12 घंटे अंजलि जी उन महिलाओं के साथ रही, बिना सोए, बिना खाए, बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपने हौसले और अपनी नर्स की जिम्मेदारी के साथ। और उस रात उनके वार्ड में एक भी महिला को खरोच तक नहीं आई। सभी 20 महिलाएं सुरक्षित रही। लेकिन अंजलि जी की भूमिका सिर्फ उस रात तक ही नहीं थी। 26/11 के एक महीने के बाद मुंबई पुलिस ने अंजलि जी को बुलाया। कसाब को पकड़ लिया गया था और पुलिस को एक गवाह चाहिए था जिसने उसे उस रात अपनी आंखों से देखा हो। अंजलि जी ने उसे देखा था खिड़की से। उन्होंने उस रात कसाब को पहचाना था। वो कोर्ट में गई, लेकिन एक शर्त के साथ। उनकी शर्त थी कि मुझे अपनी नर्स की यूनिफॉर्म में जाने दिया जाए, क्योंकि उस रात मैं ड्यूटी पर थी और यही यूनिफॉर्म मुझे हिम्मत देती है। उन्होंने अदालत में कसाब की पहचान की। उनकी गवाही 26/11 के सबसे अहम सबूतों में से एक बनी। लेकिन इसके बाद भी अंजलि जी कहती हैं, सालों तक वो उस रात के डरावने सपने देखती हैं। मैं नींद में चीख कर उठ जाती हूं। वो आज भी कहती हैं, हम नर्सों को उस रात के लिए जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो कभी नहीं मिली। 16 साल तक उनकी कहानी किसी ने नहीं सुनाई। अंजलि जी उस रात अकेली नहीं थी। कामा अस्पताल में उस रात कई नर्सें थी और हर एक ने उस रात अपनी जान जोखिम में डाली। सुनंदा चौहान, मीना जाधव और हॉस्पिटल के कई और कर्मचारी, उन सब ने मिलकर उस रात को थामे रखा। और हॉस्पिटल लिफ्ट अटेंडेंट चंद्रकांत तीखे, जिन्हें कसाब ने खुद छत का दरवाजा खोलने का हुक्म दिया था, वो उस आवाज को आज भी नहीं भूल पाए हैं। इन सब ने मिलकर बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपनी ड्यूटी की ताकत से सैकड़ों जानें बचाई। उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, किसी अखबार में उनके नाम की हेडलाइन नहीं बनी, कोई फिल्म नहीं बनी 16 साल तक। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई कभी हमेशा के लिए नहीं छुप सकती। अब 2026 में एक फिल्म आ रही है, नाम है भारत भाग्य विधाता। निर्देशक हैं मनोज टपाड़िया और मुख्य भूमिका में है कंगना रनौत। कंगना इस फिल्म में उस नर्स के किरदार को जिएंगी जो अंजलि कुल्ठे जैसी थी, जिसने 26/11 की रात कामा अस्पताल में अपनी जान दांव पर लगाई, जिसे 16 साल तक कोई नहीं जानता था। ये फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, ये एक याद है, उन सबकी याद जो उस रात गुमनाम रहे, जिन्होंने अपना सब दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा। कंगना रनौत ने एक बार कहा था, जो कहानियां इतिहास की किताब में नहीं हैं, उन्हें पर्दे पर लाना हमारी जिम्मेदारी है। 12 जून 2026 इस तारीख को याद रख लीजिए, क्योंकि उस दिन अंजलि कुल्ठे जी जैसी लाखों अनसुनी नर्सों की कहानी पूरी दुनिया सुनेगी, और वो भी बड़े पर्दे पर। अंजलि कुल्ठे जी आज भी जिंदा हैं। वो आज भी कभी कभी उस रात को याद करती हैं और कहती हैं, काश हमें उस रात की थोड़ी सी इज्जत मिलती। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उस रात उस ड्यूटी ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी।
इस वीडियो के जरिए हम उन्हें और उन जैसी सभी नर्सों को सलाम करते हैं। आप हीरो थी, आप हीरो हैं और आप हमेशा हीरो रहेंगी। जय हिंद, भारत माता की जय।